बड़ी खबर है, आज मनरेगा की जगह लाए गए नए बिल पर चर्चा होगी। लोकसभा में चर्चा होने वाली है और चर्चा के दौरान हंगामे के पूरे आसार हैं इस बिल को लेकर। मनरेगा की जगह विकसित भारत जी रामजी बिल लाई गई है सरकार की ओर से और विपक्ष ने महात्मा गांधी का नाम हटाने पर सरकार से सवाल किए हैं। आज ही लोकसभा से बिल पास करवाने की कोशिश सरकार करेगी। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून मनरेगा को खत्म कर नया ग्रामीण रोजगार कानून लाने जा रही है और बिल की कॉपी सोमवार को लोकसभा सांसदों के बीच सर्कुलेट की गई। इसका नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन वीबीजी रामजी बिल 2025 रखा गया है, जिसको लेकर बवाल हो रहा है। विपक्ष लगातार इसका विरोध कर रहा है, महात्मा गांधी के अपमान का आरोप लगा रहा है और नए बिल में कहा गया है कि इसका उद्देश्य विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप ग्रामीण विकास का नया ढांचा तैयार करना है। काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है, लेकिन इस बिल के खिलाफ विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया है और सरकार पर सवाल लगातार विपक्ष की ओर से दागे जा रहे हैं। आज भी लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार। अब इस बिल को लेकर केंद्र सरकार और विपक्षी दल आमने सामने हैं। सोमवार को बिल पेश होने के साथ ही हंगामे से साफ है कि आज भी लोकसभा में चर्चा के वक्त इस पर सियासी शोर रहने वाला है, जिसे देखते हुए केंद्र की सरकार ने सुबह 9:30 बजे से 10:30 बजे तक संसद भवन परिसर में सभी सांसदों को बुलाया गया, जहां नए बिल पर ब्रीफिंग दी जाएगी, उनको और चर्चा की तैयारी के बारे में सांसदों को बताया जाएगा। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ने भी मोर्चेबंदी तेज कर दी है। सबसे पहले सुबह कांग्रेस अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को घेरेंगे और फिर इसके बाद सुबह करीब 10 बजे के आसपास संसद भवन परिसर में विपक्ष की भी बैठक होने वाली है। इंडिया गठबंधन के फ्लोर लीडर्स की इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। साथ ही साथ कांग्रेस ने संसद के अलावा सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करने की भी तैयारी कर रखी है। आज देश भर में मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ कांग्रेस के कार्यकर्ता जिला मुख्यालयों पर धरना देंगे, विरोध दर्ज कराएंगे। तो सत्ता पक्ष इस बिल की खूबियों को बताएगा किस तरीके से ग्रामीण रोजगार मिलेगा और दूसरी ओर विपक्ष इसको लेकर हमलावर है, सरकार पर सवाल उठा रहा है। कहा यह जा रहा है कि महात्मा गांधी का नाम क्यों हटा दिया गया। और आज भी लोकसभा में हंगामे के पूरे आसार हैं इस बिल को लेकर। इस सियासी शोरगुल के बीच पुरानी योजना और नए बिल में क्या फर्क है? क्या सिर्फ नाम बदला जा रहा है या फिर कुछ और खासियत भी है इस बिल की? इस बिल पर मचे बवाल के बीच आपके लिए दोनों के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है और वही अंतर आपको हम बता देते हैं। सबसे बड़ा बदलाव नाम का है। 2025 के कानून का नाम था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसे संक्षेप में मनरेगा या हिंदी में मनरेगा के नाम से जाना जाता था। लेकिन 2025 के नए बिल का नाम है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, जिसे संक्षेप में विकसित भारत जी रामजी कहा जा रहा है। और पुराने कानून में हर ग्रामीण परिवार को 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन नए बिल में जो है इसे बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया। मनरेगा में अनस्किल्ड यानी बिना किसी हुनर वाले काम के लिए जहां पूरा खर्चा सरकार उठाती थी, वहां अब नई योजना में राज्यों को भी खर्च में हिस्सा देना होगा। इसके तहत पूर्वोत्तर हिमालयी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 90% केंद्र और 10% खर्च राज्य सरकार उठाएगी, जबकि बाकी राज्यों में 60% केंद्र सरकार और 40% खर्च राज्य की सरकार उठाएगी। पुराने कानून में मजदूरों के लिए साल के 12 महीने में कभी भी 100 दिन के रोजगार की गारंटी थी, लेकिन जो नया बिल होगा उसमें बुआई और कटाई के मौसम में 60 दिन काम बंद कर दिया जाएगा। और पुराने कानून में 15 दिन में मजदूरी का भुगतान होता था, लेकिन नए बिल में जो है वो 7 दिन में ही ये दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से कि पेमेंट का नियम है। जी राम जी, विकसित भारत जी राम जी बिल 2025 को सभा में पूरा स्थापित करने की अनुमति दी जाए। जी राम जी। जैसे ही शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में बिल पेश किया, विपक्ष ने विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने बिल पर कड़ा ऐतराज जताया, बिल को स्थायी समिति के पास भेजने की मांग की। प्रियंका गांधी ने कहा कि हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है वो समझ में नहीं आती। हर योजना का नाम बदलने की जो सनक है ये समझ में नहीं आती है। जब जब ये किया जाता है तो सरकार केंद्र को पैसे खर्चने पड़ते हैं। मेरे बचपन में ये गाते थे, देखो ये दीवानो ओ दीवानो ये काम मत करो, राम का नाम बदनाम मत करो। And in this particular case, it's a real
कांग्रेस के साथ बाकी विपक्षी दलों टीएमसी और डीएमके ने भी नए बिल का विरोध किया, बिल वापस लेने की मांग की। इसके बाद सदन में महात्मा और राम राम वाली बहस शुरू हो गई। बापू ही कहते थे राम राज, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं, बिना राम के ये देश नहीं जाना जाता। पता नहीं क्यों जी राम जी नाम आ गया तो ये भड़क गए। बिल का विरोध करते हुए विपक्षी सांसद वेल में उतर आए, बाद में लोकसभा से वॉकआउट कर दिया। बिल का संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध हुआ। संसद परिसर में भी विपक्षी सांसदों ने बिल का विरोध किया। कुछ कांग्रेसी सांसद संसद भवन पोर्च की छत पर भी चढ़ गए, हाथों में महात्मा गांधी का पोस्टर लेकर नारेबाजी करने लगे। विरोध इस चीज का है कि जो कानूनी अधिकार दिया गया है 100 दिन के रोजगार का, उसको कमजोर किया जा रहा है और ये योजना खत्म हो जाएगी। बिल को लेकर सूत्रों से जो खबर है उसके मुताबिक सरकार इसी सत्र में बिल को पास करवाएगी। इसी नाम के साथ बिल को पास करवाने की कोशिश करेगी। इससे पहले जब जवाहर रोजगार योजना के नाम से योजना चलती थी तो उसका नाम नरेगा किया गया, बाद में उसी का नाम बदल करके मनरेगा किया गया और अब मनरेगा की जगह एक नई योजना आई है जिसका नाम जी राम जी है। यानी ये प्रक्रिया लगातार चल रही है। अगर इस सत्र में बिल पास नहीं होता है तो बजट में प्रावधान करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये एक नई स्कीम है और नया कानून बनेगा तो इसके तहत मजदूरी करने वाले मजदूरों को नए सिरे से। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।